नहीं नहीं। अभी अभी शुरू नो। हुई है। तो सबसे पहले हमने लास्ट सेशन में साधन चतुष्टयम शुरू किया था। और वो है कि जो फोर फोल्ड क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, हु इज एलिजिबल टू गेट दिस नॉलेज, नॉलेज ऑफ आत्मज्ञान, नॉलेज ऑफ ब्रह्म विद्या, नॉलेज अबाउट द सेल्फ, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके बारे में जो चार क्वालिफिकेशन बताई गई हैं उसको हमने शुरू किया था। और इसी के विषय पर मैंने तीन क्वेश्चन आप सबको फ्लैश किए थे। एक मैंने ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया है जिसमें जो रेगुलर प्रेजेंट होते हैं तो उनको ब्रॉडकास्ट किया था। तो हमने जो सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन थी वो थी विवेक। और विवेक एक जनरल टर्म है विच मीन्स ए फैकल्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और फैकल्टी ऑफ चॉइस। दिस इज ए जनरल मीनिंग ऑफ विवेक। पर हमने क्वेश्चन पूछा था कि एज पर वेदांता, जो हम ये सेशन कर रहे हैं स्पिरिचुअल सेशन है, और उपनिषदों इसका जो टाइटल भी है उपनिषद ज्ञान है, कि इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है ये फर्स्ट क्वालिफिकेशन है कि विवेक होना चाहिए। तो इसका मैंने पिछली बार एक्सप्लेन भी किया था, इन जनरल भी किया था। और अल्टीमेटली जो इसकी डेफिनेशन एक क्वालिफिकेशन के हिसाब से होनी चाहिए, ये बेसिक है। डिस्क्रिमिनेशन, फैकल्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। राइट एंड रॉन्ग से शुरू होता है बिटवीन धर्मा एंड अधर्मा, फिर सत्य या असत्य, फिर उससे निकल कर आता है नित्य या अनित्य, और अंत में आता है आत्मा या अनात्मा। तो अल्टीमेटली क्या है कि एक जो क्वालिफिकेशन चाहिए एक अधिकारी में, दो हु आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन टू दिस गुरुकुल आश्रम, टू गेट दिस नॉलेज, कि जैसे आपको एक डिग्री कोई चाहिए, अगर केमिकल इंजीनियरिंग भी चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशन है, प्री रिक्विजिट्स हैं विच यू हैव टू मीट। इन ए सेम वे, सो वन हैज टू, विवेक हर एक में है, एवरीबॉडी हैज एन इंटेलेक्ट, एवरीबॉडी हैज दिस फैकल्टी ऑफ चॉइस, फैकल्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हम भला बुरा कौन है, हम एक दूसरे से बात करके हम पहचान सकते हैं कि ये आदमी कैसा है। ये सब विवेक के अंदर आता है। तो उसी विवेक को हमने डेवलप करना है कि हमें सबसे पहले जानना है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य इज व्हाट, सत्य इज व्हाट विच इज एवर एग्जिस्टेंट, एंड असत्य जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, झूठ के कभी पैर नहीं होता, कभी ठहर नहीं सकता वो। तो उसके बाद फिर है नित्य अनित्य, व्हाट इज परमानेंट एंड व्हाट इज इम्परमानेंट। सो दैट वन शुड ट्राई टू एनालाइज कि वेदर जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, वट एवर मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, वट एवर धन, प्रतिष्ठा, मान, कोई पोजीशन, कोई पावर हम ढूंढ रहे हैं, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या वो परमानेंट है या वो टेम्परेरी है। तो ये सब एनालिसिस विवेक के अंदर आता है। उसके बाद जब वंस यू एनालाइज ऑल दिस, देन कम्स कि व्हाट इज आत्मा एंड व्हाट इज अनात्मा। वो भी एक आपको जानना है। आत्मा इज व्हाट, आत्मा इज अगेन अल्टीमेटली सत्य विच इज एवर एग्जिस्टेंट। अनात्मा विच इज अदर, एनीथिंग अदर देन atma, other than satya is asatya, so that is anatma, which is like things, anything, this whole world, anything what we are looking for in this world is all anitya. So that sort of एक power of जानने की जो क्षमता है वो हमें हमें होनी चाहिए, और इसको डेवलप करना है टू गेन दिस नॉलेज। तो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई आस्क्ड। और उसमें से जो ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, पर मोस्टली जो है ना, आई कुड नॉट गेट ए राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन बेसिकली, एक्सेप्ट कि वो राइट और रॉन्ग से है विच वाज वेरी क्लोज। अदरवाइज जो है कि मोर और लेस। तो उससे मुझे ये लगा कि शायद या तो आप ये जो मैं प्रवचन दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ध्यान से या तो सुना नहीं जाता, या आपने वीडियो को दोबारा नहीं नहीं देखा है। तो दैट वाज द बेसिक मीनिंग ऑफ विवेक, एंड विच दिस इज व्हाट बेसिकली एवरीबॉडी शुड नो, कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, व्हाट इज आत्मा, व्हाट इज अनात्मा। ये आत्मा और अनात्मा का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है। बट दैट इज द अल्टीमेट विवेक विच इज रिक्वायर्ड। देन सेकंड क्वालिफिकेशन थी वैराग्य, विराग।
और इसका भी हमने कहा था कि जो भी आपकी इंद्रियों के भोग हैं, इंद्रियों के सुख हैं, उसके प्रति कभी आसक्ति ना होना, उसके पाने की लालसा ना होना, नाइदर इन दिस वर्ल्ड नॉर इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। कोई कहते हैं जो हम तो इस स्वर्ग में सुख भोगने की आशा के लिए, कामना के लिए ये सब जो है कि पाठ पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसकी भी, उसमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ वैराग्य। और ये वैराग्य बिना विवेक के नहीं आ सकता। सो दैट्स वाई विवेक इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन। और मेरा क्वेश्चन था कि हाउ वी कैन डेवलप दिस क्वालिफिकेशन ऑफ वैराग्य। तो इसका मैंने अपने पिछले सेशन में बताया भी था कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कर्मयोग तो है ही, निष्काम कर्मयोग के बिना आप वैराग्य प्राप्त नहीं कर सकते। आपको अपने जीवन शैली में निष्काम कर्मयोग, कर्मयोग के अपना कर्म करो, कर्म के फल में आसक्ति नहीं रखना, उस आसक्ति को त्यागना ही बेसिकली वैराग। किसी भी फल की, कर्म फल जो भी आप करते हैं, उसको, आसक्ति को त्यागना ही बेसिकली वैराग्य। पर वो कैसे आप डेवलप करेंगे? कर्म, आप कर्म, निष्काम कर्म योग कर रहे हैं, ठीक है, वो उसको आपको त्यागने के लिए मैंने दो मेथड बतलाए थे, और ये उपनिषदों में है। ये सारा का सारा जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, ये सब का सब उपनिषदों से लिया गया है। और वो अलग अलग उपनिषद में आपको अलग अलग ढंग से इसको समझाया गया है। तो मैं आप सिर्फ आपको यहाँ ब्रीफ में फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला था दोष दृष्टि। आप में अगर किसी चीज में आपका लगाव है, आपको टीवी देखने का लगाव है, तो आप उसमें दोष ढूंढना शुरू करो कि इसके क्या दोष है। जब आप उसमें दोष ढूंढेंगे, आपको धीरे धीरे उससे वैराग्य हो जाएगा। आपको शराब पीने की लत है, आपको जुआ खेलने की लत है, जो भी है, उसके अगर आप दोष ढूंढेंगे, तो वो दोषों को अगर आप याद करेंगे, आपको धीरे धीरे उससे विरक्ति हो जाएगी उससे। सो दैट इज द फर्स्ट मेथड, एंड दिस इज ए प्रैक्टिकल वे इन फैक्ट। सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड। दूसरा था मिथ्या दृष्टि। के जैसे वेदों में कहा गया, उपनिषदों में कहा गया है, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वट एवर यू आर लुकिंग फॉर, यू आर लुकिंग फॉर मटेरियल प्रोस्पेरिटी, यू आर लुकिंग फॉर योर ओन पोजिशन, योर ओन पावर, जो भी है, दैट इज ऑल मिथ्या। कि वो सदा आपके साथ नहीं रहने वाली। देखिए, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन असत्य एंड मिथ्या। ये मिथ्या जो है, आप कहीं करेंगे मिथ्या का मतलब भी ये सेम है जो असत्य है, वो ऐसा नहीं है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन असत्य एंड मिथ्या। इसको मैं, आप जो है कि डिस्कशन में ले सकते हैं। आई विल नॉट एक्सप्लेन नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असत्य एंड मिथ्या, बट ये सब मिथ्या है, ये सब क्षणभंगुर है, हमारे साथ सदा नहीं रहने वाले। तो जब आप में ये मिथ्या दृष्टि आ जाएगी, तो आपकी उसमें आसक्ति ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी, और आप में वैराग्य उत्पन्न होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन डेवलप वैराग्य। सो दीज टू क्वालिफिकेशन वी हैव डिस्कस इन डिटेल। एक मैंने इसमें थर्ड क्वेश्चन डाला था कि धर्म के बारे में मैंने 5 स्टेटमेंट लिखी थी, और उसमें उन 5 स्टेटमेंट में से 3 स्टेटमेंट ट्रू थी। अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट नहीं किया, और वो मुझे पता था, क्योंकि वो स्टेटमेंट ऐसी है कि सबको लगता है धर्मा कैन नॉट गिव अस मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। वो आपको बेसिकली, एक फर्स्ट स्टेटमेंट थी, धर्मा गिव्स अस मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, विच इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ये अब जो हमारे पुरुषार्थ लिखे गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म इज द फर्स्ट पुरुषार्थ, कि धर्म करना है, और धर्म के अनुसार आपको अर्थ अर्जित करना है, आपको धन अर्जित करना है। तो अगर आप धन के साथ, धर्म को लेकर उसके अनुसार अगर धन अर्जित करते हैं, मटेरियल प्रोस्पेरिटी के लिए आप कार्य कर रहे हैं, सो धर्मा कैन ऑलवेज गिव यू, विल ऑलवेज गिव यू मटेरियल प्रोस्पेरिटी। जो भी धन आप अधर्म से कमाते हैं, वो कभी आपके पास, आपको हमेशा उसकी प्रोस्पेरिटी नहीं मिलेगी, आपके मन में हमेशा कुछ ना कुछ लैक रहेगा। तो इसलिए जो एक बेसिक 3 जो स्टेटमेंट थी, उसमें फर्स्ट थी द कैन धर्मा गिव्स अस मटेरियल प्रोस्पेरिटी। जो एक दूसरी थी फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, वो बड़ा इजी था सबके लिए था,
और एक जो थर्ड थी प्रवृत्ति और निवृत्ति। अब इसको भी कईयों को हो सकता है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति का अर्थ नहीं पता होगा। तो धर्मा इज बेसिकली, प्रवृत्ति का मतलब किसी भी चीज में जो एक पुण्य के कार्य है, पुण्य के कार्य में प्रवृत्त होना, यह प्रवृत्ति मार्ग है। और निवृत्ति है कि कोई भी जो अधर्म के कार्य हैं, जो पाप के कार्य हैं, उनसे निवृत्त होना। तो इसलिए वो प्रवृत्ति और निवृत्ति भी धर्म ही का ही एक डेफिनेशन है। सो दिस इज हाउ दिस थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो आई विल कीप गिविंग सच क्वेश्चंस आफ्टर एवरी टॉक, and so this will just give me a feedback that how patiently or how, I mean, you are, I mean, concentrating your mind or you are listening to this video again or not, because एक बार आप सुन रहे हैं, हो सकता है नहीं याद रहेगा unless and until you revise it again. So मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप उसको, क्योंकि क्वेश्चन जो भी मैं पूछूंगा थोड़े से ऐसे होंगे, थोड़े से टेढ़े जो है, इट वोंट बी ए डायरेक्ट आंसर लाइक दैट। सो विच विल यू विल हैव टू थिंक, यू विल हैव टू यूज योर power of discrimination, your intellect basically before you give an answer. तो दिस was in the last talk, and पिछली बार हमने जो थर्ड क्वालिफिकेशन है, शम दम आदि, जो षटक संपत्ति है, इस तीसरी क्वालिफिकेशन में 6 सब क्वालिफिकेशन आती हैं जो शम से शुरू होती हैं। शम, दम, उपरमा, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा शम और दम के बारे में संक्षेप में बतलाया था। आज इसके बारे में हम थोड़ा सा जो है विस्तार से जो है शुरू करेंगे कि ये जो है कि क्या है। तो जो शम है बेसिकली, अब ये अगेन जस्ट गोइंग बैक इनटू विवेक एंड वैराग्य, ये गीता के अंदर भी इसको समझाया गया है। और गीता का जो श्लोक था, ये श्लोक अध्याय 5 में 22वां श्लोक है। मैं आपको फिर दोबारा पढ़ के सुना रहा हूँ। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो भगवान श्री कृष्ण अध्याय 5 में अर्जुन को कह रहे हैं कि जो ये इंद्रियों और जो इंद्रियों के जो विषय हैं, उनके संयोग से जो भी आपको भोग या सुख मिल सकते हैं, वो आद्यंतवंत है, आदि अंत वाले हैं। वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी हैं। आरंभ होते हैं, उनका फिर अंत हो जाता है। वो अद्यंतवंत है, वो आदि और अंत वाले वाले हैं, इसलिए वो अनित्य है और दुख के कारण है। दुख 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 योनि है एवत है, और वो दुख के कारण है। आपके जो इतने भी इंद्रियों के सुख और भोग हैं, वो टेम्परेरी हैं, आदि अंत वाले हैं, इसलिए वो दुख के कारण है। इसलिए जो न तेषु रमते बुधा, बुधा मतलब जो विवेकी पुरुष है, जिसमें विवेक है, विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता, उनमें रमन नहीं करता, उनमें आसक्ति नहीं रखता, उनके पीछे भागता नहीं है। तो एक श्लोक में उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विवेक और वैराग्य कि कैसे आपको डेवलप करना है, ये उसके बारे में बतलाया था। तो ये सारा जो कहा कि जो गीता जो है बेसिकली उपनिषदों का सार ही है, और ये सारी बातें गीता में भी हैं, उपनिषदों में इसको बहुत विस्तार से अलग ढंग से इनको समझाया गया है। तो जो तीसरी क्वालिफिकेशन अब हम ले रहे हैं, जो है शम दम आदि जो षटक संपत्ति है, उसके बारे में ये एक जो इन 6 गुणों को एक श्रृंखला में डाला गया है, जिसका नाम है शम दम आदि षटक संपत्ति। और ये तीसरा साधन है। ये सभी के सभी मन से संबंधित हैं, और इसमें से अगर एक आपने क्वालिफिकेशन प्राप्त कर ली और स्टार्टिंग विद क्षमा, तो बाकी के जो नीचे हैं वो ऑटोमेटिकली और मतलब अपने आप से आप इसको जल्दी से डेवलप कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो क्वालिफिकेशन समय की है, उसको मैं शुरू करता हूँ। और यही जो 6 क्वालिफिकेशन है, अगर आप सर का, विजय एक मिनट, हाँ विजय जी, गुप्ता जी और अशोक चावला जी, आप अपने को म्यूट कीजिए। वी आर फीलिंग डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ योर वॉइस। विजय अरोड़ा एंड अशोक चावला, स्पेशल रिक्वेस्ट टू देम।
आप म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप हाँ। को। हो गया जी। नहीं हुआ, म्यूट नहीं हुआ। हाँ, सही है। एक ऑप्शन होता है कि वेयर वी कैन आल्सो म्यूट इट, बट आई डोंट नो हाउ टू म्यूट इट। नहीं, वो संजीव Yeah, का। host can mute everybody यहाँ actually. पर They can संजीव mute जी, individually. संजीव जी है ना जी होस्ट। Yeah, हम्म, आप भी तो होस्ट हो, आप भी तो को होस्ट हो, आप हाँ, करते पर हो। मैं कहाँ से कर सकते हैं मुझे पता नहीं सब इसका। आप को होस्ट हो ना। हाँ, मैं को होस्ट हूँ, बट इसको कहाँ से you करते you हैं? you have to see all who are logged in. You can see all the list of all those participants, and then you can see each one. हाँ, उसके नीचे होगा। Participants में जाएंगे तो आपको मिलेगा। मैं देखता हूँ सर। कॉपी नहीं, कॉपी इनवाइट लिंक पार्टिसिपेंट भी देख रहा हूँ, तो वहाँ लिस्ट आ गई उसकी। ओके Yeah, in that ओके। list you can यस mute. यस 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 यस, नाउ आई गॉट इट। म्यूट। यस, ठीक है जी। नाउ आई गॉट इट, यस ओके। नाउ एवरीबॉडी इज म्यूटेड। तो हम शम की डेफिनेशन जो है कि शम क्या है, यहाँ से जो है कि हम शुरू करते हैं बेसिकली। कि शम का मतलब है कंट्रोल ऑफ योर माइंड, माइंड कंट्रोल, के मास्टरी ओवर योर माइंड। आपका माइंड, हमारा मन क्या है कि मन बहुत जल्दी इसमें विचारों की जो धारा है वो लगातार चलती रहती है। और जिसे आपको याद होगा कि जो सबसे तेज भाग सकता है वो मन है। इन लेस देन ए सेकेंड इट कैन रीच यूएस, इट कैन रीच किसी भी ग्रह पर भी पहुंच सकता है। सो इट इज वेरी वेरी, आई मीन, फास्ट स्पीड, वेरी चंचल। इसमें विचार हमेशा हमारे ऐसे बदलते हैं और चलते रहते हैं। तो उन विचारों पर, जो मन पर कंट्रोल जो है वो बहुत ही जरूरी है। इसलिए जो है ये फर्स्ट एक सब क्वालिफिकेशन है इसके अंदर, कि मन जो है ये जल्दी भटक जाता है। किसी भी, आपने कुछ भी ऐसी चीज देखी, आपकी किसी भी इंद्री ने, आपकी आंखों ने या कानों ने, किसी ने भी कुछ ऐसी चीज देखी जो उसको लुभाती है, जो उसको सुहाती है, आपका मन उसकी तरफ भटक जाएगा। तो मन को आपको ऐसी चीजों में भटकने से उनको हटाना है और अपने कंट्रोल में करना है, कि आप अपनी इच्छा से उसको, अपने बुद्धि की शक्ति से, विवेक द्वारा आप मन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। और गीता में भी जैसे भगवान कृष्ण ने छठे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि मन तो जो है कि वायु की भांति, इसको तो वश में करना बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है। और भगवान कृष्ण ने भी कहा था, यस यू आर राइट अर्जुन, कि इसको वश में करना बहुत डिफिकल्ट है। बट ही सेड, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। तो भगवान कृष्ण ने यही कहा था कि वाकई में ये बहुत मुश्किल है इसको वश में करना, पर अभ्यास द्वारा, लगातार निरंतर अभ्यास के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है। तो कैसे वश में किया जा सकता है? जैसे जैसे मन किसी भी वासना की तरफ भागने लगे, उसको पकड़कर, खींचकर अपनी तरफ, अपने आत्मा की तरफ, अपने अंदर ले आइए। कि जैसे कहते हैं ना, घोड़े को लगाम लगाना बहुत मुश्किल है शुरू में, उसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है जो भी घुड़सवारी करना चाहता है। ऐसे ही मन को लगाम लगाना आसान नहीं है, पर करत करत अभ्यास के जडमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अब ये कई कहते हैं कि संत कबीर का दोहा है, पर यह संत कबीर का दोहा नहीं है। ये कविराज वृंद की का कविता संग्रह है, वहां से लिया गया है। तो ये अभ्यास से जो है, ये इसको अवश्य कंट्रोल में किया जा सकता है। और इसके लिए अपना विवेक इस्तेमाल करके इसको धीरे धीरे मन को विषयों के पीछे भागने से रोकना है। सो दैट इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन जो मन से संबंधित है। और ये छह कुछ छह जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप अध्याय 16 पढ़ेंगे जिसमें दैवी प्रकृति कहा गया है, वो सारे के सारे दैवी प्रकृति के ही क्वालिफिकेशन है, इन छहों के छहों को। तो ये पहला जो है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा पिछली बार भी बताया था। अब इसका मैंने विस्तार से आप लोगों को और इसको एक्सप्लेन किया है। अब दूसरा जो है
क्वालिफिकेशन वो है दमह। दमह का अर्थ होता है कंट्रोल और मास्टरी ऑफ योर एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, आप सबको पता है। हमारे जो भी यहाँ पर ओपनिंग्स हैं, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड ऑल द टाइम। दे आर ओपनिंग आउटसाइड इन योर स्थूल शरीर। So they are always looking at the world. They are always in contact with the world. वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर कोई भी आपको, जैसे आंखों का जो विषय है, वो कोई भी उसको सुंदर चीज नजर आएगी, वो उसको देखना देखना चाहेगी। कानों को, किसी के कानों को भजन सुनना है या कीर्तन सुनना है या कोई पिक्चर का सॉन्ग सुनना है, तो उसकी हर एक की अपनी अपनी चाहत है। तो कानों की भी ऐसी वासना है। जीभ को अपना स्वाद चाहिए कि उसको स्वादिष्ट चीजें ही उसकी लगी रहती है। त्वचा है, त्वचा को कोमल स्पर्श चाहिए। नाक का अपना है, उसको सुगंध, उसको फूलों की सुगंध अच्छी लगती है। तो उस सब के लिए जो उसको सुहाता है, वो इंद्रिय संसार में उसकी तरफ दौड़ती है। तो उसको आपने, उन इंद्रियों को उनके पीछे भागने से रोकना है। ये अगर मन कंट्रोल में हो गया फिर तो बहुत ईजी है उनको कंट्रोल में करना। तो इसमें एक चीज और भी है, गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि इंद्रियों का दमन मत करो। आपने फोर्सिबली, आपने कोई चीज ऐसी देखी जो आपको बड़ी अच्छी लग रही है और आपको लगा ये मेरे को अपना ध्यान यहाँ से हटा लीजिए, आपने अपनी आंखों को तो बंद कर लिया या आंखें किसी और की तरफ कर ली कि मैंने तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, पर मन में अगर उसका विचार चलता रहता है। अब आपने कोई चीज, आंखों ने कोई चीज देख ली, अच्छी लगी, आपने वहां से अपना ध्यान हटा लिया, पर मन में अगर उस वस्तु के बारे में, उस चीज के बारे में जो आपने देखी है, वो उसका तरफ ध्यान जाता रहेगा, तो वो इंद्रियों का दमन कहा जाता है। तो सप्रेशन ऑफ योर ऑर्गन्स विच इज नॉट करेक्ट। तो उसको आपने उसकी तरफ जाने से ही रोकना है। संजीव जी का फोन आ रहा है जरा। हाँ जी संजीव जी। सर मीटिंग बंद हो गई क्या? नहीं, चल रही है जी। अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो यह जो है, इसलिए इंद्रियों को, और इंद्रियां क्योंकि बाहर की तरफ है, इसको आप फिजिकली आप इसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, पर इसको मेंटली कंट्रोल में करना है कि मन से इंद्रियों की जो वासना है वो आपको वश में करनी है। अब इसको भी कैसे वश में करना है, इसके भी मैं आपको जो है कि कुछ उपाय बता देता हूँ। बेसिकली इसके लिए क्या है कि सबसे पहले अपनी इंद्रियों को जो है कि ऐसे प्रशिक्षित करो कि जिस भी प्रलोभन की तरफ वो भागती हैं, और तो उसको आप अपनी तरफ खींचिए। उसको रिप्लेस योर लोअर सेंसरी प्लेजर्स विद हायर स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल टेस्ट। तो आपने जो है कि जो आपकी स्वाद चखने की या सुंदर चीज़ों को देखने की जो इच्छा पैदा होती है इंद्रियों में, आपको उसको रिप्लेस करना है विद हायर प्लेजर्स, इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स या स्पिरिचुअल प्लेजर्स। So this is how you have to replace your lower sensory pleasures by higher pleasures, intellectual pleasures, by using your vivek again. Second is, again, you have to control your desires by using your willpower and doing your daily habits mindfully, keeping your mind in them, कंट्रोल में, ताकि माइंड से उसको आप कंट्रोल में कर सकते हैं। एंड यूजिंग योर विल पावर, आप अपनी जो डिजायर्स हैं उसको कम करना है। कैसे कम करना है? यू हैव टू, जो आपकी लालसाएं हैं उसको आपको, इंद्रियों को पॉजिटिव एक्टिविटीज में लगाना है। पॉजिटिव मतलब कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, कि हमेशा कुछ ना कुछ अपने जो एक कंस्ट्रक्टिव वर्क है, इंद्रियों को वहां लगाइए। एक कहीं भी मौज मस्ती मारने के लिए, गपशप करने के लिए आपका मन करता है, तो वहां से हटाकर आपको अपनी इंद्रियों को किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाना है, ताकि, और या आपको कानों को सुनने का जो है कि शौक है, सत्संग में जाइए, सत्संग में सुनिए आपको।
तो इस तरह से जो आपकी इंद्रियों की जो लालसा है वो धीरे धीरे आपके वश में हो जाएगी। सो दिस इज द सेकंड मेथड। एक मेथड जो लिखा है वो है स्पेसिफिक ऑर्गन रेगुलेशन। एक स्पेसिफिक जो ऑर्गन, जैसे आंखों आंखों के लिए लिखा है एक त्राटक क्रिया का नाम दिया गया है कि आप उसका अभ्यास करें कि जैसे आंखों को जो वासना वाली चीजें देखने देखने की लालसा लगी रहती है, आप उसको देखने से बचें। ऐसे ही कानों को गपशप सुनना है, उससे बचें। जीभ को, अपनी जीभ पर संयम रखें, स्वादिष्ट खाने खाने का ही उसको मन करता है तो उससे भी बचें। जो आपको पौष्टिक भोजन है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। तो लाइक दैट आपके एक स्पेसिफिक एक एक ऑर्गन पकड़ कर के उसको आपको जो है कि मीठा खाने का बहुत शौक है, आपकी जीभ को लगता है कि मीठा ज़्यादा पसंद है, तो उसको भी आपको धीरे धीरे उसको कंट्रोल करना है कि उस पर ध्यान देकर, उसी ऑर्गन के ऊपर ज़्यादा ज़्यादा जो है ध्यान देकर। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन रेगुलेशन। फिर एक, तो इस तरह से जो है ये मन इंद्रियों को भी, मन तो कंट्रोल में करना ही है, उसके साथ साथ इंद्रियों को कंट्रोल करने का भी आपको अभ्यास करना है। ये जो 3-4 मेथड जो मैंने बतलाए हैं। तो क्योंकि मन हमारा, जैसे कहा कि मन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, मन हमारा क्योंकि सूक्ष्म है, उसको हम देख नहीं सकते। पर जो इंद्रियां हैं वो स्थूल शरीर में है, इनको कंट्रोल करना थोड़ा आसान है। पर उसको कंट्रोल करना आसान के साथ साथ वो तभी हो सकता है जो है, अगर अगर आप उसको मन से कंट्रोल में करेंगे तभी वो परमानेंट रहेगा। अदरवाइज इंद्रियां तो फिर जो है कि घोड़े को लगाम छोड़ दिया आपने तो फिर घोड़ा फिर भागेगा जंगली घोड़े की तरह। तो वो उसको लगाम को पकड़ के रखना है वो माइंड के द्वारा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम जो इसकी जो नेक्स्ट सब क्वालिफिकेशन है षटक संपत्ति के अंदर, नेक्स्ट है उपरमा। नाउ व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ उपरमा? ये सब हो सकता है कि आप सबने ये पहली बार सुना हो। उपरमा इज अगेन बेसिकली एज वी सेड कि ये छह कुछ आपस में रिलेटेड है और माइंड से इसका संबंध है हर एक का। उपरमा का जो अर्थ है वेदांत के अनुसार, दिस इज विड्रॉल फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। रमा का अर्थ होता है आनंद लेना, मौज मस्ती करना, और उप का अर्थ होता है ऊपर उठना। तो आपको मौज मस्ती आराम करने करने की जो एक इच्छा है, आपको इन सब से ऊपर उठना है। तो जितने भी ये डिस्ट्रैक्शन है, आपको अच्छे लगने वाली चीजें हैं, उन सब से अपने आप को विड्रॉ करना। सो विड्रॉल फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन इज उपरमा। तो इसका अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसको। नीदर द डिजायर ऑफ द सेंस ऑब्जेक्ट्स अराइजेस इन द माइंड, नॉर द माइंड टर्न्स इट्स अटेंशन टुवर्ड देम। एक स्थिति है जब आपने शम और दम अचीव कर लिया तो एक स्थिति आपके पास आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं उपरमा की स्थिति। उस स्थिति के अंदर कि आपके इंद्रियों में उन सेंस ऑब्जेक्ट्स के प्रति डिजायर ही उत्पन्न नहीं होगी, और आपका जो माइंड है वो भी उनकी तरफ नहीं जाएगा। सो दैट स्टेज इज बेसिकली कॉल्ड उपरमा। सो इट इज बेसिकली द एबिलिटी टू विड्रॉ योर अटेंशन फ्रॉम ऑल सेंसरी प्लेजर्स। तो इसको भी हम विवेक चूड़ामणि में इसकी जो व्याख्या की गई है उपमा की, बाह्य अनालंबनम वृत्ते एशो परति उत्तमः। अर्थात जो मन का सांसारिक भोगों के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त होना ही उपमा है। जितने भी सांसारिक भोग हैं उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अगर आप में शम और दम आ गया, आप कोई भी प्रलोभन आपको अफेक्ट, आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। व्हेन यू रीच दैट स्टेज, दैट इज कॉल्ड उपमा। इस उपमा को उपरति भी कहा गया है। तो दोनों दोनों का मतलब एक ही है। तत्वबोध में इसकी डेफिनेशन एक डिफरेंट टाइप से दी गई है। उसमें लिखा है स्वधर्म अनुष्ठानम एव, मीनिंग ऑब्जर्वेंस ऑफ वंस ओन धर्मा और वंस ओन नेचुरल ड्यूटीज। जो भी उसके स्वाभाविक जो उसके कर्तव्य हैं, उसके जैसे हमने गीता में पढ़ा कि सब के सब एक त्रिगुण, 3 गुणों के मिक्सचर हैं, सत्व रजस तमस। उसके अनुसार उनका स्वभाव बनता है
तो आपके जो एक इनबिल्ट इंट्रिंसिक जो क्वालिटीज हैं आप में, उसके हिसाब से जो भी आपका स्वधर्म है, जो भी आपकी नेशनल ड्यूटीज हैं, उनको करना, इसको भी उपरमा कहा गया है तत्व तत्व बोध के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि आपको बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी इसके आसक्ति के अपने कर्तव्य को करना, दैट इज आल्सो उपरमा। अब इसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं उपरमा को? इसको लिए अगेन यू हैव टू शिफ्ट योर प्रायोरिटीज। आपने अपने मन और इंद्रियों को जितने भी संसार के विषय भोग हैं उनसे हटाकर अपने अंदर की जो आत्मा है, अपने अंदर की तरफ, जो जहाँ पर आपको शांति मिल सकती है, वहाँ पर आपको शिफ्ट करना है अपना जो ध्यान है। तो इसका अर्थ यही है कि आपको कर्मयोग की शैली का अपने जीवन में पालन करना है। अगर आप कर्मयोग का पालन करेंगे, जैसे ही आपकी जो इंद्रियां हैं इच्छाओं के पीछे भागने की चेष्टा करेगी, तो वो कर्मयोग के पालन से आप में वो लालसा जो है, ये भागने की जो चेष्टा है, वो कम होती जाएगी। और इसका गीता में बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। अगर आप अध्याय 2 में याद करें, भगवान कृष्ण ने कहा था कि जिस तरह से कछुआ अपने कोई भी खतरा अगर वो अनुभव करता है, कोई कछुआ, तो वो क्या करता है, अपने सिर और अंग, अपने जो एक उसका जो बाहर का जो आउटर खोल है उसमें समेट लेता है, वो अपने आप को पूरा सिकुड़ लेता है। तो इसी तरह से जो है, एक जो साधक, जो अधिकारी है, उसको अपने मन और इंद्रियों को अपने भीतर समेटना है, बाहर की वस्तुओं से हटाकर, संसार से हटाकर अपने भीतर की ओर लाना है। तो इस तरह से ये जो एक क्वालिफिकेशन है ये डेवलप हो सकती है। तो उसके लिए अगेन यू हैव टू इंटेंशनली रिड्यूस योर टाइम स्पेंट ऑन ऑल नेगेटिव एक्टिविटीज और अननेसेसरी एक्टिविटीज, ताश खेलना, गपशप मारना। तो यू हैव टू बेसिकली रिड्यूस योर टाइम स्पेंट ऑन ऑल सच यूजलेस और माइंडलेस एक्टिविटीज इन फैक्ट। तो इसको जो है कि भगवान कृष्ण ने भी गीता के छठे अध्याय में भी इसका वर्णन किया है कि हम उपरमा को कैसे डेवलप कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मन सैवे इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। अर्थात किस योगी को सबसे पहले अपने मन में जो भी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जो भी वासनाएं उत्पन्न होती हैं, उनको पूरी तरह से त्याग देना है और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी इंद्रियों को उन विषयों के पीछे भागने से रोकना है। इसको उपमा कहा जाता है। ये डेफिनेशन जो है गीता में दी गई है। तो विषयों के पीछे न भागना। और फिर भगवान कृष्ण ने उसी अध्याय में कहा है, अगला जो श्लोक है, शनहि शनहि रूपर में बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। तो इस प्रकार व्यक्ति को, जो साधक पुरुष है, धीरे धीरे धैर्य पूर्वक बुद्धि के द्वारा इसका अभ्यास करे और अपना जो कुछ समय है वो भगवान के चिंतन में, मेडिटेशन में लगाए। इस प्रकार से आपको अवश्य उपरमा की स्थिति प्राप्त होगी। तो दिस इज अनदर मेथड विच हैज बीन टोल्ड इन गीता। तो इस प्रकार से उपमा की एक डेफिनेशन, उपमा क्या है और उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ बताया। उसके बाद जो चौथी जो क्वालिफिकेशन आती है वो है तितीक्षा। तितीक्षा का सिंपल अर्थ होता है सहनशीलता, धैर्य या अपने आप पर संयम, अपने पेशेंस रखना, एंड्योरेंस, फॉरबीरेंस, दुखों, किसी भी दुख की बिना शिकायत करने किए सहन करना, बिना विलाप के किसी भी दुख को सहना, ये सब तितीक्षा की डेफिनेशन में आता है। तत्वबोध में इसकी जो डेफिनेशन दी गई है वो है शीत उष्ण सुख दुख आदि सहिष्णुतम, के सर्दी गर्मी सुख दुख इत्यादि को सहन करने की जो शक्ति है उसे तितीक्षा कहा गया है। हर एक के जीवन में सुख दुख ये एक साइन वेव की तरह आते रहते हैं। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी सर्दी है तो कभी गर्मी है, कभी आपको आपको मान मिलता है, कभी आपका अपमान भी हो जाता है। तो ये सब जो द्वंद्व हैं, जिन्हें आप ड्युअलिटीज हैं लाइफ की, ये एक साइन कर्व की तरह लाइफ के अंदर
आते आते रहते हैं। तो इसमें इन सब ड्युअलिटीज के अंदर अपने आप को स्थिर रखना, अपने आप को कंट्रोल में रखना, अपने आप को संयम में रखना, दैट इज तितिक्षा। हर परिस्थिति के अंदर शांत रहना, ये तितिक्षा में आता है। अब कोई भी कष्ट आए उसको धैर्य पूर्वक सहन करना, ये भी तितिक्षा के अंदर आता है। और इसी को विवेक चूड़ामणि में जो कहा गया है, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकारम पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। अर्थात बिना किसी सहायता के, बिना चिंता के, बिना विलाप के सभी दुखों को सहन करना तितिक्षा कहलाता है। गीता में भी अध्याय 2 में भगवान कृष्ण ने कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्य अनित्य तान तितिक्षसो भारत। हे अर्जुन, जो इंद्रियों के जो विषय हैं, अनुकूलता है, प्रतिकूलता के द्वारा जो भी मनुष्य को सुख और दुख प्राप्त होता है, ये सर्दी गर्मी है, वो सब जाने आने वाले हैं, अनित्य हैं, इसलिए उनको तुम सहन करना सीखो। मतलब तितिक्षा आप में होगी तभी आप उसको सहन करना सीखेंगे। तो तितिक्षा का मैंने आपको डिटेल में डिफरेंट डिफरेंट जो एक ग्रंथ है उसके हिसाब से आपको बतलाया। अब इसको भी जो है एक डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल दिस लाइफ्स डुअलिटीज, कि ये तो आपको एक्सेप्ट करोगे तभी आप धीरे धीरे आपको उनमें सहन करने की शक्ति बढ़ेगी। सर्दी है तो गर्मी भी आएगी, अगर आज दुख मिला है तो सुख भी आपको आपको मिलेगा। तो ये आपको एक्सेप्ट करके कि लाइफ में ये सब चीज़ें आपने एक्सेप्ट करनी है, नॉट ऑलवेज कीप ऑन क्राइंग ओवर ट्राइवियल मैटर्स। तो एक्सेप्ट करोगे तो आप में ये तितिक्षा की जो क्वालिफिकेशन है डेवलप हो जाएगी। फिर है कि आपने वॉलंटरी सेल्फ डिसिप्लिन, आपको अपने आप में एक जिसे कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन लाना है, तब करना है मर्जी से, छोटी मोटी दिक्कतों को सहकर, जानबूझकर आपको देखना यार आज मैं एसी बंद करता हूँ और मेरे को गर्मी सहन करनी है। अभी लाइट चली गई है, आपके पास बैकअप डीजी पावर नहीं है, तो उसमें भी आपको कैसे आपको उसमें उसको अपने आप को शांत रखना है, तो उसको भी प्रैक्टिस करना है। सो वॉलंटरी सेल्फ डिसिप्लिन आपको प्रैक्टिस करना है उसी इन सब की सिचुएशन के अंदर। तीसरा है चेंज योर थॉट्स। आपके जो विचार हैं, नेगेटिव विचार की जगह पॉजिटिव विचार जो है लेकर आइए। और कोई भी अगर रिएक्शन आपको इमीडिएट आप मन करता है, कोई भी आपके साथ ऐसा कुछ प्रतिकूल परिस्थिति आती है या कोई आपको कुछ भी बुरे शब्द बोलता है, आप इमीडिएट रिएक्ट मत कीजिए, ट्राई टू मेंटेन योर बैलेंस। तो ऐसे करके धीरे धीरे आपको इसमें जो ये तितिक्षा की जो है वो आप में डेवलप होगी। चौथा है लुक एट एवरीथिंग, जस्ट बी एन ऑब्जर्वर इन ए डिटैच्ड वे। जो कुछ भी संसार में हो रहा है जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, रिमेन डिटैच्ड फ्रॉम देम, उनको जस्ट ऑब्जर्व। जैसे कुछ भी कोई दो आदमी अगर लड़ रहे हैं, यू आर नॉट इवन फेमिलियर विद दोज पीपल, यू आर जस्ट एन ऑब्जर्वर। मान लो आप खड़े हैं, ठीक है, यू आर जस्ट ए ऑब्जर्वर, यू डोंट गेट डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दैट। इन ए सिमिलर वे, अगर आपकी लाइफ में आपके जानकार कोई आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार करता है, कुछ भी करता है, तब भी आपको उसमें डिटैच्ड वे में जस्ट ट्राई टू बी एन ऑब्जर्वर फॉर सम टाइम, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट डेवलपिंग दिस हैबिट ऑफ सहनशीलता एंड धैर्य। फिर एक चीज और भी आपको याद रखनी है, कार्मिक कानून। सबको पता है कि जो भी आप कर्म करेंगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। बुरा कर्म करोगे बुरा आपको उसका फल मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे उसका भी आपको फल मिलेगा। तो और ये आपको जो है कि जो भी आपकी जिंदगी में आजकल हो रहा है, जो भी परिस्थिति आपके सामने आज आ रही है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मास। यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड कि ये जो सिचुएशन है ये आई है, पर इसको उससे भागने का नहीं है, उसको फेस करना है धैर्यपूर्वक, सहनशीलता पूर्वक। कि आई है, मेरे को उसको फेस करना है, मेरे को इसमें से बाहर निकलना है।
तो इस तरह से आप अगर उसको प्रैक्टिस करेंगे, यू विल सर्टनली हैव दिस दीक्षा क्वालिफिकेशन। देन कंट्रोल योर रिएक्शन। आपको कोई इरिटेशन होता है, कहीं डिस्कम्फर्ट होता है, आपको प्यास लगी है, आपको भूख लगी हुई है, आपको नींद आ रही है, तो आपको इन सब चीज़ों को, आपके माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आपको जो है किसी ने कुछ बोला, आपको इरिटेट हो रहा है, ट्राई टू बेसिकली कंट्रोल योर सेल्फ, उसका रिएक्शन जो है कि मत करिए। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। वी कॉल इट ट्रेन इज लाइक ऑल योर मिड ब्रेन एक्टिविटीज, लाइक जो भी हंगर है, थर्स्ट आई है, स्लीप आने वाली है, दे शुड नॉट डिस्टर्ब योर माइंड। तो इस तरह से ट्रेनिंग करेंगे तो ये दीक्षा की जो एक क्वालिफिकेशन है, यू विल सर्टनली गेट दिस क्वालिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट कम्स द नंबर 5 इज श्रद्धा। ये श्रद्धा की डेफिनेशन गीता में भी भगवान कृष्ण ने 17वें अध्याय में दी थी। यहाँ पर जो श्रद्धा है, श्रद्धा बेसिकली है कि शास्त्र और गुरु के वचनों में श्रद्धा, उनमें विश्वास, और किसी भी प्रकार की बिना क्वेश्चन किए आपको उसको विवेक से उसको एनालाइज करना है, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, पर उनमें विश्वास रखना है पहले। अगर विश्वास नहीं होगा तो ये श्रद्धा का कोई मीनिंग नहीं है। तो इसके जो 4 पहलू बताए गए हैं उपनिषदों के अंदर, एक तो है कि गुरु के आदर्शों और उनकी गुरु में विश्वास, कि गुरु जिससे आप शिक्षा प्राप्त करें, जो आपको आत्मज्ञान दे रहा है, उसकी क्षमता में आपको विश्वास होना चाहिए। सेकंड है कि जो शास्त्रों में जो ज्ञान दिया गया है, जो ज्ञान प्राप्ति के साधन बताए गए हैं, जैसे साधन चतुष्टय बताए गए हैं, इसके ऊपर आपको विश्वास करना है। फिर प्रभु के ऊपर, ईश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। अपने आप पर भी विश्वास आपको होना चाहिए। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ श्रद्धा। और श्रद्धा हर एक में होती है, जन्म से होती है। आपको उस श्रद्धा को, आपकी श्रद्धा आपके किसी किसी पर किसी व्यक्ति में श्रद्धा है, आप किसी को उसमें उसकी फोटो लगा कर देखते हैं, आप उसमें विश्वास रखते हैं, पर आपने उस श्रद्धा को जो बताया है कि गुरु में श्रद्धा, स्वयं में श्रद्धा, आपको उस श्रद्धा को, और वो जो है बेसिकली इनहेरेंट है हर एक में श्रद्धा, पर उसको आपने जो है कि शास्त्रों में श्रद्धा, गुरु में विश्वास, गुरु में श्रद्धा, अपने आप पर विश्वास, तो वो बहुत जरूरी है। श्रद्धा का कई बार लोग अर्थ निकालते हैं श्रद्धा या विश्वास, हालांकि ये पर्यायवाची लगते हैं, और इंग्लिश में इसका अर्थ है फेथ, आप मानते हैं ये जो भी है, पर एक जो विश्वास है, कई बार वो अंधविश्वास भी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत अपनी बौद्धिक शक्ति इस्तेमाल नहीं होती। आपको विश्वास है, आप प्लेन में बैठे हैं, आपको है विश्वास है पायलट पर कि वो मुझे सही सलामत, मुझे जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ पर पहुँचा देगा। वो उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं, वो श्रद्धा नहीं है, वो आपको एक सिर्फ मन में आपके विश्वास है। तो इस तरह से जो है कि बेसिकली ये आपको श्रद्धा की जो डेफिनेशन मैंने बताई है, वो आपको बिल्कुल पूरा का पूरा कि स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, जो आप ज्ञान भी आपको दे रहा है उस पर विश्वास होना चाहिए, जो शास्त्रों में जो कहा गया है कि आत्मा है, अनात्मा है, उसमें जो डेफिनेशन दी गई है, इन सब पर आपको विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। दैट सॉर्ट ऑफ श्रद्धा इज रिक्वायर्ड बेसिकली फॉर ए पर्सन टू बी एलिजिबल टू गेन दिस नॉलेज ऑफ आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान जिसे हम बोलते हैं, या मोक्ष जिसे आप बोल सकते हैं। तो वैसे हम सब तो बड़े आराम से विश्वास कर लेते हैं, विज्ञान, आपको कुछ भी, आपने इतना कुछ पढ़ा है, न्यूटन के लॉ पढ़ लिया आपने, आप उन पर पहले विश्वास कर लेते हैं, फिर उसको आपने अभी अपनी लाइफ में प्रूव किया होगा। फैक्ट्री भीम जी ने तो काफ़ी एक्सचेंजर डिजाइन किए हैं, तो जो भी फार्मूले आपने पढ़े थे वो थियोरेटिकल थे, पर जब आप उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं हाँ यार ये फार्मूले सही हैं, कि जो न्यूटन ने डिस्क्राइब किए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ जो भी है, वो वाकई में दे आर वर्किंग। तो इस तरह की जो है, आपको इस तरह से जो है कि अपने आप को जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है उस पर श्रद्धा करके, उस पर विश्वास करके
उनको एनालाइज करके उनके ऊपर और आपका जो विश्वास है और पक्का पक्का जो है होगा। तो ये श्रद्धा जो है ये 5वां क्वालिफिकेशन था। और नेक्स्ट है समाधानम, जो अंतिम इस 6 गुणों की श्रृंखला में अंतिम जो है वो है समाधानम। अब समाधान का जो अर्थ है, एक टिपिकल जो शाब्दिक अर्थ है, जैसे कहते हैं ना कि हाँ मैंने कोई भी समस्या आपके सामने आई और आप कहते हैं कि मैंने इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया। इसका बेसिक मीनिंग तो यही है कि समाधान आपने ढूंढ लिया। पर आप समाधान कैसे ढूंढते हैं किसी भी समस्या का? जब आप उस समस्या पर आपका जो ध्यान है वो आप केंद्रित कर लेते हैं। तो इसलिए इसको चित्त एकाग्रता भी कहा गया है। मैंने आपको आज वो शीट एक फ्लैश की थी हरे के पास, उसमें अगर आप देखेंगे डेफिनेशन हर की एक एक लाइन में वो दी हुई है, और समाधान का भी उसमें मैंने बताया हुआ है कि उसको जो है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी आपने लक्ष्य केंद्रित किया है उस पर केंद्रित करते हुए उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है उसका समाधान आपने, ये जब सारी क्वालिफिकेशन आ जाएंगे आपने, उसका समाधान आपके पास आ जाएगा कि इस लक्ष्य को मैं प्राप्त करने के लिए मैं अभी जो है इसके लिए तैयार हूं, मेरे पास इसका समाधान है। विवेक चूड़ामणि में के अनुसार अगर मैं कहूँ, इसकी जो डेफिनेशन है वो है सम्यक अधानम समाधानम, अर्थात मन को आत्मा या ब्रह्म ज्ञान के विषय में एकाग्र करना को समाधान कहा गया है। कि अपने मन को जो भी आपने आत्मज्ञान प्राप्त करना है उसमें एकाग्रचित, वही जैसे मैंने चित्त की एक एकाग्रता, उसको समाधान कहा गया है। तो यह जो है ये भी अभ्यास द्वारा एक मानसिक एकाग्रता की स्थिति है। तो ये आपको अपने लक्ष्य के ऊपर, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लक्ष्य के ऊपर आपको अटूट स्थिरता रखनी है, उसी को बेसिकली समाधान कहा जाता है। और इसको समाधान का गुण प्राप्त करने के लिए आप में ये पहले के जो 5 गुण हैं इनका होना अनिवार्य है। इसके बिना आप समाधान की जो क्वालिफिकेशन है वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको सत्संग में भी जाना पड़ेगा, आपके मन कहीं को बार बार लगाना पड़ेगा। तो 5 क्वालिफिकेशन को प्राप्त करने के बाद ही आप इस समाधान के गुण को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये हमने फर्स्ट सेकंड, आज ये थर्ड जो 6 है उसके बारे में बात किया। जो लास्ट जो 4th क्वालिफिकेशन है वो है मुमुक्षुत्वम, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने की बर्निंग डिजायर। अगर आप में आत्मज्ञान प्राप्त करने की, मोक्ष प्राप्त करने की या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की बर्निंग तीव्र इच्छा नहीं होगी तो आप इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये क्वालिफिकेशन आप में आ जाएंगी। उसके बाद अगर आप में इस मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है तब उसके बाद ही आपको आगे क्या करना है वो हम अगले सेशन में लेंगे। क्योंकि ये क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के पश्चात अर्थ ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिल गया। आपको एडमिशन तो मिल जाएगा, पर आपको एडमिशन तभी मिलेगा अगर आप में इसको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है। अगर आपने इच्छा नहीं होगी, आपने आपने कर्म, निष्काम कर्म योग से आपने जीवन की शैली को अपनाया, आपने ये विवेक भी है, वैराग्य भी प्राप्त कर लिया, मन को भी आपने थोड़ा थोड़ा करते करते कंट्रोल में किया है, पर यदि आपने ये सब जो क्वालिफिकेशन है इस मोक्ष प्राप्त करने के लिए या आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छा नहीं होगी तो आप आगे नहीं फिर बढ़ेंगे। तो इसलिए ये जो क्वालिफिकेशन है, 4 क्वालिफिकेशन साधन चतुष्टयम के नाम से जानी जाती हैं। इसकी मैंने व्याख्या आज के सेशन में कंप्लीट की है। इसके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे। और फिर आज के लिए मैं यहीं पर अपना जो है कि वो करता हूँ, पूर्ण करता हूँ। ओम तत्सत, ओम तत्सत। विपिन जी आपके लिए। तो आज एक नए हमारे मेंबर आए हुए थे जो बीजेपी का, क्या नाम था उनका जो बोल रहे थे? वेद वेद प्रकाश जी थे कोई, एक मिनट। एक 1+, एक ये 1+ वाले